अस्सलामुअलैकुम। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप डॉलर मार्केट से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डॉलर मार्केट में अगर सेल करना चाहते हैं उसका प्रॉपर तरीका क्या है। तो गौर से देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो आपने अपने एसेट पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप अपने वॉलेट में जो है वो जाएंगे, यहाँ एसेट पे जाएं और हम देखते हैं कि हमारा जो स्पॉट यहाँ से सिलेक्ट करें। तो स्पॉट वॉलेट में हम देखते हैं कि ये 50 के करीब USDT यानी डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है। हम इनको अगर सेल करना चाहते हैं तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि इनको स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। ये अभी स्पॉट वॉलेट में है, इनको फंडिंग में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? बड़ा ही आसान तरीका है, ये सामने ही ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको देता है। फ्रॉम स्पॉट से ये निकलेंगे, टू कहाँ पर जाएंगे? अभी ये फ्यूचर लगा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ से नीचे देखें फंडिंग, ये चौथे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, फंडिंग पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो ये फंडिंग में जाएंगे, फंडिंग से फिर हम मार्केट में आगे सेल कर सकते हैं। अब देखें नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, टोटल बता रहा है जी अवेलेबल 20। तो हाँ 20 इसलिए बता रहा है, 50 टोटल असल में मेरे पास ऑलमोस्ट 50 के करीब हैं। तो यहाँ 20 अवेलेबल इसलिए बता रहा है। नीचे देखें एक और भी ऑप्शन ये दे रहा है नीचे आपको, ये देखिए इन ऑर्डर 29.7। मैंने एक ऑर्डर भी लगाया हुआ है BNB को बाय करने का। तो कुछ डॉलर उधर बिजी हैं, जैसे ही वो लिमिट पूरी होगी वो बाय हो जाएंगे। तो वो ऑलरेडी लिमिट आपको बता चुका हूँ कैसे लिमिट लगाते हैं। तो ये 29 हम यूज़ नहीं है हमारे पास ही, जैसे ही मैं उधर से लिमिट ऑर्डर कैंसिल करूँगा वापस स्पॉट में आ जाएगी। लेकिन अभी ये लगे हुए हैं लिमिट पर, इसलिए इनको हम सेल नहीं कर सकते। जो सेल कर सकते हैं वो अवेलेबल 20 यहाँ नज़र आ रहे हैं। उसमें से मैं कितने यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, फिर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर 15। तो यहाँ मैंने 15 एंटर किया और कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक किया। तो ये स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई हैं, ठीक है, स्पॉट से फंडिंग में। अब नेक्स्ट स्टेप जब आप फंडिंग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपने P2P के ऊपर जाना होता है। तो सिंपल सा तरीका उसका ये है कि आप यहाँ होम के ऊपर आ जाएं। होम पर आने के बाद यहाँ ऐड फंड लिखा हुआ है जस्ट आपके सामने, जस्ट इसके ऊपर ही आप क्लिक कर दें, ठीक है। ऐड फंड और फर्स्ट ऑप्शन आपने P2P यानी पर्सन टू पर्सन, यानी बंदे ने बंदे को सेल करना है, यहाँ पे क्लिक कर लें, ठीक है। और आपके पास इसकी मार्केट की सेटिंग आएगी। यहाँ आपने PKR सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कंट्री है, इंडिया है तो INR, कोई भी कंट्री जिसमें आप रहते हैं उसकी करेंसी सेलेक्ट कर लें। यहाँ P2P पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट कर लें। ये बाय का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो ग्रीन सारे जो बैठे हुए हैं ये सारे सेलर हैं, इनसे आप खरीद सकते हैं। अब चूंकि हमने बेचनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो सेल लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला सेल वाला ऑप्शन। तो इस सेल पर क्लिक करते हैं जी। सेल पर जैसे क्लिक करेंगे अब हमें सारे बायर नजर आएंगे, ठीक है। सेलर आप हैं जो सेल कर रहे हैं, इनको सेल करना है, ये सारे के सारे बायर हैं जो खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपने कुछ सेटिंग को मद्देनज़र रखना है। एक तो आप देख लें यहाँ पे कि पेमेंट आप जो है वो यहाँ पे चेक कर लें। यहाँ पेमेंट पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका स्पेसिफिक बैंक है वो भी, वरना आल पे रखें कोई मसला नहीं है, हर बैंक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये सारे बंदों की डिटेल है जो डॉलर ख़रीदना चाहते हैं, हर एक की डिटेल यहाँ पर लगी हुई है कि कौन कितने डॉलर ख़रीदना चाहता है। हमने तो बेचने हैं भाई $15, एक मिसाल है। तो यहाँ मुख्तलिफ लिमिट्स हैं, जैसे ये बंदा है, एक मिसाल आपको देता हूँ, जैसे ये बंदा है ये वाला, ठीक है, बिटवाइज ट्रेडर। अब ये देखें ना, इसकी लिमिट देख लिया करें पहले कि ये कम से कम 1 लाख के खरीदेगा, इससे कम नहीं खरीदेगा। ये इसकी लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और टोटल इसको $700 चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम इसको नहीं बेच सकते। आपने नीचे जाना है, कोई ऐसा बंदा ढूंढना है जो कम $15-20 भी खरीदने के लिए बैठा हो, कोई गरीब किस्म का, ठीक है। तो इस तरह के बंदे भी मिल जाते हैं आपको, जो थोड़े डॉलर जिनको चाहिए होते हैं वो आप तलाश करें। मार्केट यहाँ पे नीचे जाएं स्क्रॉल करके, तो कोई ना कोई आपको यहाँ मजीद, ये देखें अब नीचे थोड़ा कम आना शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक डिसेंट ट्रेडर को देख लें, माड़कू सा बंदा है। अभी देखें, अब देखें ये इसका रेट है 285.48, ये $1 का रेट है, इतने का वो आपसे $1 लेगा। अब इसकी लिमिट स्टार्ट जो हो रही है वो 3000 से लेके 40,000 तक, यानी कम से कम 3000 तक आप इसको सेल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक। तो हमने $15 सेल करने हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑलमोस्ट इस 3000 से तो ज़्यादा ही बनते हैं ना, इसको आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मज़ीद भी नीचे जाना हो तो मज़ीद भी नीचे हम जा सकते हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। और भी नीचे जाएँ तो आप वो मज़ीद छोटे बंदे भी
सकते हैं। बहरहाल हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये इजी पैसा के ज़रिए पेमेंट करेगा, 30 मिनट का इसने टाइम दिया हुआ है और टोटल इसको वैसे $228 जो है वो चाहिए। तो अगर हमें ये बंदा पसंद आता है, पहली चीज़ आप ये भी देखें इसके लाइक्स की जो है वो परसेंटेज कितनी है, अच्छी है, 90% प्लस होनी चाहिए ऑलमोस्ट, और यहाँ इसके ट्रेड की परसेंटेज भी 98 है, वो भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, ये 1900 बल्कि 19,640 ट्रेड कर चुके हैं, इसका मतलब है इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर सेल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे, अब आगे की सेटिंग थोड़ी समझ लें। यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय PKR, बाय USDT, यानी आप रुपीज़ में भी वैल्यू डाल सकते हैं और डॉलर में भी डाल सकते हैं। अगर मैं बाय PKR सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने बाय PKR किया, अब मैंने बेचने हैं 15,000 के फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 14,000 के इंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने 14,000 लिख दिया, यानी मैं 14,000 के बेचना चाहता हूँ। तो वो आप देखें कितने नीचे बन रहे हैं, 49.09, तो इतने तो डॉलर हमारे पास है ही नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं फॉर एग्जांपल 2,000 के, एक मिसाल है, फिर $7 जो है वो बन रहे हैं, यानी जो आप ऊपर अमाउंट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग नीचे वैल्यू आपके पास आ जाती है जी, इतने डॉलर आपके बन रहे हैं। अगर मैं USDT यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, ऊपर से मैंने USDT कर लिया है, तो अब मैं यहाँ डॉलर में जो है वो पेमेंट डाल, मैंने फॉर एग्जांपल $3 देने हैं, तो कितने के बनेंगे वो नीचे हमें रुपीज़ में बता रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया जी $8, तो वो कितने के बनेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 15 है तो मैंने 15 लिख दिया। अब $15 जैसे ही मैंने इंटर किया, यानी मैंने फंडिंग में 15 ट्रांसफ़र किए थे, तो अगर जैसे ही मैंने इंटर किया उसने बता दिया मुझे इस रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके बता दिया कि ये जनाब इतने रुपए के बनेंगे। ठीक है, यानी 4,267 के ये बनेंगे। अब नीचे ऐड पेमेंट मेथड जो है वो हमने अपना पेमेंट मेथड जो है वो लाजमी यहाँ ऐड करना होता है। आप इजी पैसा भी ऐड कर सकते हैं, अपना बैंक भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि इस बंदे ने सिर्फ इजी पैसा की सहूलत रखी हुई है, मैंने ऑलरेडी बैंक ऐड किया हुआ है, लेकिन यहाँ वो नहीं आ रहा क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ इजी पैसा की सहूलत दे रखी थी। तो अब मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करके अपना इजी पैसा जो है वो भी यहाँ पे डिटेल दे सकता हूँ, पर अभी देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे, वो डिटेल क्या होगा, ये वाला अमाउंट इसके पास चला जाएगा, इतने पैसे ही आपको भेजेगा। यहाँ जो आप नंबर देंगे इजी पैसा का, उस नंबर पर ये भेजेगा। कितने मिनट में, 30 मिनट में। अभी इसका स्टेटस ऑनलाइन है, 30 मिनट इन्होंने लिखा होता है, बट ये 5-10 मिनट में ही आपको भेज देते हैं। और साथ उसने एक मैसेज भी जो है वो छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, नो थर्ड पार्टी, ओनली इजी पैसा टू इजी पैसा। ठीक है, जैज़ कैश, सैड पे, ने पे नॉट अलाउड, यानी ये सिर्फ इजी पैसा से ही आपको पे करेगा, इसने मेंशन कर दिया जस्ट। ठीक है, तो इसकी डिटेल ये है। अब होता क्या है, ये आपने जैसे ही $15 की अमाउंट लगा दी, ये भी आपको पता चल गया इतने मिलेंगे। अब आपने यहाँ प्लेस ऑर्डर पे नीचे क्लिक करना होता है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो उसके पास बाइनांस एक नोटिफिकेशन भेजता है कि भाई ये बंदा $15 आपको सेल कर रहा है, जल्दी से इसको 4,267 रुपये सेंड कर दो। ठीक है, फिर वो क्या करता है बंदा, जैसे उसको बाइनांस का नोटिफिकेशन जाता है, यहाँ जो आपने अपना इजी पैसा डाला होगा ना, उसके ऊपर फ़ौरन आपको ये अमाउंट वो सेंड कर देगा। सेंड करके वो बाइनांस को बताएगा, ऊपर उसके पास ऑप्शन आ जाता है जी पेमेंट सेंड हो चुकी है, वो उधर से बटन दबा देगा। फिर बाइनांस आपको नोटिफिकेशन देगा, भाई चेक करो आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है। अगर आ गई है तो आपके पास बाइनांस ऑप्शन देगा, अब इसको डॉलर दे दो। आपने डॉलर रिलीज़ वाला बटन दबा देना है, तो वो USDT जो है वो आपके अकाउंट से निकल उसके स्पॉट में चले जाते हैं और उसका अमाउंट आपके बैंक में या इजी पैसा में आ जाता है। तो ये प्रोसेस है, बीच में बाइनांस होता है, P2P, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में बाइनांस होता है, लेन देन का काम जो होता है वो बाइनांस हैंडल कर रहा होता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी जो है वो बायर उठा के उसको अपने USDT इस तरह से सेल कर सकते हैं। मैंने अभी सेल नहीं करनी, इसलिए मैं सेल नहीं कर रहा। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी ख़रीदने की भी बना रखी है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं वीडियो की, वहाँ जाके आप मेरे जो है इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज वगैरह, व्हाट्सएप चैनल भी दिया हुआ है, इन चीज़ों को भी फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी आप बैग जाके देख लें और कौन सा आपको अच्छा लगता है आप उससे बाय कर सकते हैं, जिसका रेट मुनासिब हो, जिसकी परसेंटेज मुनासिब हो, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।